मोर्टेलिटी को लेकर का यंगस्टर्स में बढ़ा हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ बड़ी वायरल हो रही है, सारे ज़्यादातर व्हाट्सएप पे आ रही है, क्योंकि हर सामग्री व्हाट्सएप पे आए उसको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। और वो एक चीज़ ये आ रही है कि दो एक्सरेज दिखाए जा रहे हैं। एक एक्सरे दिखाया जा रहा है कि आफ्टर वैक्सीनेशन, दो डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन के बाद चेस्ट का एक्सरे, एंड एक दिखाया जा रहा है कि ये वैक्सीनेशन नहीं लिया था और ये उसका एक्सरे। तो चेस्ट का एक्सपर्ट हैं आप, देश के जाने माने एक्सपर्ट हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आफ्टर वैक्सीनेशन वाला और बिफोर वैक्सीनेशन, उसको लेकर एक चीज जो है भ्रांति है या सही है, उसको भी क्लियर किया जाए। डॉक्टर वोरा। ये थोड़ा ऑफ कोर्स ये थोड़ा ज्यादा, लेकिन मैं ये अवश्य, अगर आपने वैक्सीन लिए हैं, अगर आपने दोनों वैक्सीन ले लिए हैं और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, मतलब जस्ट मैं खाली कलर करते जाओ और मेरा बिल्डिंग खोखला है तो काम नहीं बनता। तो अगर आपका बॉडी स्ट्रांग है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और आपने दोनों वैक्सीन ले लिए, आपके अंदर एडिक्वेट एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाते हैं। एंटीबॉडी फॉर्म होने से भी ज्यादा जरूरी कि उसके मेमोरी सेल में ये चीज जमा हो जाती है, यानी नेक्स्ट एक्सपोजर जब भी होता है वायरस का, बहुत सारी आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज बनने लगती है और वो पूरे इन्फेक्शन को कंट्रोल में रख सकती है। नाउ वैक्सीन इज नॉट 100% प्रूफ, और ये 100% उसका इलाज नहीं है, लेकिन वैक्सीन मेक्स योर इम्यूनिटी। किसी ने वैक्सीन नहीं लिया, किसी ने वैक्सीन लिया है, अगर दोनों को एक सरी की बीमारी होती है, अगर दोनों की इम्यूनिटी एक सरी की है, प्रॉब्ली जिसने वैक्सीन लिया है उसको बहुत हल्का डिजीज होगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, ये मैं मानता हूं। लेकिन जिस तरह के एक्सरे की कंपैरिजन दी गई है वो थोड़ा, आई थिंक इट इज मोर टू एक्सप्लेन द पॉइंट, वो अपने को समझाने के लिए इस तरह का विजुअल दिया गया है, लेकिन वैसा नहीं होता। बट एंटीबॉडी फॉर्मेशन डेफिनेटली बेटर होता है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो भी आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर एक चीज देश के लिए कर सकते हैं आप, तो वैक्सीन ले। प्लीज टेक वैक्सीन एंड प्लीज आपके आज वैक्सीन लेने के लिए उत्साहित करें। डॉक्टर साहब, वो इंश्योर भी करना है कि जी, वो इंश्योर भी करना है, स्टेट्स को भी इंश्योर करना है और कि वो वैक्सीन कैसे मिले। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल बहुत अहम है, हमारे सहयोगी ही हैं और आज क्योंकि आप चेस्ट से ही हैं और सारा कोरोना का आप देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि खांसी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन प्रतीक भाई एक चीज़ है कि डर उसके बाद, कोरोना से मैं ठीक हो गया हूं, लेकिन डर उसके बाद लग रहा है कि कोरोना का ठीक होने के बाद जिस तरह से कोलैप्स कर रहे हैं लोग, जिस तरह से, ये एक और डरावनी चीज़ सामने आ गई है। तो खांसी तो थोड़ी सी कम हुई है, कंजेशन थोड़ा सा है, लेकिन हमको एहतियात क्या रखना है, और खासतौर से वो जो क्लॉटिंग की एक समस्या जो सामने आ रही है, उसको लेकर भी एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है देश में। आप जाने माने चेस्ट फिजिशियन है, ये जानना चाहता हूँ इन दोनों चीज़ों को प्लीज़ क्लियर करिए, क्लॉटिंग को लेकर, खांसी को लेकर, और ये जो बात कही जा रही है कि आफ्टर कोरोना जो है कोलैप्स कर जाते हैं लोग। प्रतिभा, ये एक बहुत अच्छा मुद्दा आपने लिया है। करीबन 1 साल पहले हमने एक मीटिंग की थी अक्रॉस द नेशन एंड करीबन 900 डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके एक सर्वे किया था और हमने ये प्रपोज किया था कि कोविड के अंदर लोही को जाड़ा करने की या लोही को क्लॉट करने की क्षमता है और उसकी वजह कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बॉडी क्लॉट बन जाता है, जो क्लॉट बॉडी के कोई भी पार्ट में जा सकता है, वो ब्रेन में जाके लकवा मार सकता है, हार्ट में जाके हार्ट को बंद कर सकता है, लंग में जाके लंग इन्फार्क्ट कर सकता है और अलग अलग ऑर्गन में जाके वो डैमेज कर सकता है। और इसके लिए एंटी कोएगुलेशन बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये एंटी कोएगुलेशन एक डबल एजेड सॉर्ड है। अगर आप ज्यादा एंटी कोएगुलेशन दो, पेशेंट का ब्लड पतला हो जाता है और वो ब्लीडिंग चालू होने लगता है। यानी ये कोई एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में इस तरह की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। हमने शुरुआत में ये देखा कि सबको हेपेरिन मिलना चाहिए, जिसको हम लो मोलेकुलर हेपेरिन कहते हैं, वो देने लगे। बाद में पता चला मेरा डॉक्टरों के लिए कि नर्सों के लिए टेक्निकली पॉसिबल नहीं था इन दिस कोविड टाइम्स। तो नई दवाइयां आती हैं जिसको हम नोवैक्स बोलते हैं, ये दवाइयां करीबन 4 से 6 हफ्ता तक देनी चाहिए। कल भी रात को हमने एक मीटिंग की थी, नेशनल लेवल मीटिंग की थी और कई डॉक्टरों को इस तरह की इंफॉर्मेशन दी थी कि नोवैक्स करके जो दवाइयां आती है, दवाइयां करीबन 6 हफ्ते तक मिनिमम। और कई लोग जो ओबेज है, मतलब जो जिनका वजन ज्यादा है, जिनको किडनी लीवर खराब है, जो घर पे बहुत लिमिटेड एक्टिविटी में, बहुत छोटे घरों में रहते हैं, उनको शायद ज्यादा देर तक पण देना पड़े। और ये शुड बी डन अंडर रेगुलर सुपरविजन। और सेकंड थिंग आपने बोली पोस्ट कोविड, ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जी। उसमें से एक कॉम्प्लिकेशन खांसी है, एक कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। यानी जो हील होता है, जो बड़ा लंग में इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो हीलिंग इज बाय फाइब्रोसिस। और वो फाइब्रोसिस कभी कभी बढ़ने लगे तो इस तरह की खांसियां होती है, लेकिन ये बहुत इजीली मैनेजेबल है। इसके बारे में कोई मन में डर ना रखें। ओनली थिंग इज गो टू योर डॉक्टर एंड कंप्लेन अबाउट इट। वी विल डू योर, वो टाइम पे आपका सीटी स्कैन शायद हम करें, वो टाइम पे आपका लंग फंक्शन शायद हम करें और आपको मेडिसिन पे रखें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स के 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीटली क्लियर हो जाता है। थैंक यू।
राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट था एक तो वो ये कि स्टेरॉइड और जहां तक ब्लड थिनर्स वाली जो मेडिसिन है वो प्लीज अपने आप से मत लें, कतई मत लें। इसका मतलब ये नहीं, होम आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि मेडिकेशन आप खुद शुरू कर दें। और स्टेरॉइड और खासतौर से ब्लड थिनर जो दवा है वो सुपरविजन में ही, डॉक्टर के सुपरविजन में ही दी जाएंगी या दे लेनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। एक कॉलर हमारे साथ अश्विन जुड़ रहे हैं, मैं उसके पास सीधे जाना चाहूंगा। अश्विन जी बताइए। नमस्कार सर। सर 2 मिनट आपका चाहिए। पिछले हफ्ते से जिस तरीके से मेरा परिवार, मैं जूझा हूँ, आज मैंने अपने भाई को खो दिया और एक 18 साल का लड़का अपने पिता, 80 साल का बुजुर्ग अपने बुढ़ापे के सहारे लाठी खो दिया सर। मेरे भैया को थोड़ा सिम्टम था तो मैंने RT-PCR कराया, लेकिन पंचायत चुनाव के मतगणना के लिए इतनी भीड़ थी कि 1-2 दिन टेस्ट नहीं हो पाया। फिर किसी तरह भाग दौड़ के कराया तो उनकी रिपोर्ट 6-7 तक नहीं है। इन बीच उनकी तबीयत 2 से 3 बार खराब हुई। प्राइवेट से लेके सरकारी अस्पताल भटकता रहा, कोई RT-PCR के बिना उनको हाथ नहीं लगाता था। फिर उसके बाद मैंने स्मृति जी को ट्वीट किया, उनकी टीम ने कोऑर्डिनेट करके मदद की। तो हमारा जिला अस्पताल पे जाते हैं तो कहते हैं कि बेड नहीं, जबकि हमारे पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 82 था सर। फिर वो तिलोई भेजते हैं, तिलोई में पूनम जी रहती है, वो जैसे कुत्तों की तरह से बदतमीजी करती है और पेशेंट को बाहर निकाल देती। हम फिर लखनऊ किसी तरह आए सर। लखनऊ में सर 2 दिन से पूरी रात कोई ऐसा प्राइवेट, कोई ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बचा होगा जहाँ गिड़गिड़ा के पूरा परिवार न रोया हो सर, वेंटिलेटर न मिलने की वजह से। आज एक परिवार टूट गया सर। और किसी भी हॉस्पिटल में जाए कहेंगे सीमसो का पेपर ले आइए, वहाँ के कंट्रोल रूम को फोन करिए। सर कंट्रोल रूम और पेपर के चक्कर में अगर कोई मरीज मर जाए तो इस सिस्टम को क्या मतलब है? सिस्टम हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया था कि इसमें उलझाना। 108 पे फोन करिए तो कहते हैं कंट्रोल रूम को फोन करो, कंट्रोल रूम कहता मेरे दायरे में। तो सर आप इस सब क्या करें सर? कोविड से ज्यादा इस सिस्टम में मर जा रहे हैं हम लोग। आपसे निवेदन, आपका शो अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी देख रहे हो, प्लीज कुछ करिए। इस सिस्टम से लोग मर रहे हैं, कोरोना ज्यादा आपके इस सिस्टम से। कोई हॉस्पिटल 108 में फोन करिए वो नहीं सुनता सर। कंट्रोल रूम कहता आप वेट करिए करते सर। कल मैं एरा मेडिकल कॉलेज, TS, KGMU ऐसा कोई नहीं था जहाँ सर ना बच्चे हो। BBVIP अमेठी में सर गौरीगंज में डॉक्टर नहीं सर गिड़गिड़ा के रो रहा था, बेड नहीं दिए सर। आज खो दिया सर मैंने सब कुछ, अपना मेरा सब खत्म हो गया सर। मैं कोरोना से मालूम कि सिस्टम से मालूम सर हार गया हूँ। अश्वनी सर आपसे रिक्वेस्ट